साल 1974 में एप्पल कंपनी के शुरुआत होने से 2 साल पहले एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स अपने एक दोस्त के साथ इंडिया आए थे नीम करौली बाबा से मिलने के लिए। दरअसल स्टीव जॉब्स काफी टाइम से इंडिया आना चाहते थे हिंदुइज्म और इंडियन स्पिरिचुअलिटी को समझने के लिए, लेकिन उन्हें यहाँ आते वक्त एक ऐसे बाबा के बारे में पता चला जिनके पास चमत्कारी शक्तियाँ थी, जैसे कि एक ही समय पर 2 जगहों पर मौजूद होना या फिर एक उंगली से छूकर किसी को भी ट्रांस स्टेट पर पहुंचाना, जो विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद के साथ किया था, जिसके बाद स्वामी विवेकानंद एक पूरी तरीके से अलग इंसान बन चुके थे। और फिर इन्हीं बाबा के बारे में जानने के बाद स्टीव जॉब्स भी डिसाइड करते हैं कि वो भी नीम करौली बाबा से मिलेंगे, क्योंकि वो टाइम स्टीव जॉब्स के लिए कुछ खास नहीं चल रहा था। इसीलिए 1974 में स्टीव जॉब्स अपने एक दोस्त के साथ बाबा के आश्रम में आए, लेकिन यहाँ आने के बाद ही उन्हें पता चला कि बाबा तो पिछले साल ही समाधि ले चुके थे। लेकिन ये सुनने के बाद भी उन्होंने डिसाइड किया कि वो वहाँ पर कुछ टाइम के लिए रहेंगे, और फिर उन्होंने कुछ समय तक वहाँ रहकर हिंदू धर्म के बारे में काफी कुछ सीखा। कहा जाता है कि उन पहाड़ों में बिताए गए हर एक पल उनके आत्मा तक पहुँच गए। और ठीक इसके 2 साल बाद स्टीव जॉब्स ने एप्पल कंपनी की शुरुआत की। Is hurting, laying off workers. One of Silicon Valley's brightest stars may soon be history. Executives are leaving. The product line is bloated. हाँ दोस्तों, ये वही स्टीव जॉब्स हैं जिनकी गिनती आज के दिन में सबसे अमीर और सबसे सक्सेसफुल इंसानों में की जाती है। अगर तुम्हें ये कोइंसिडेंस लगता है तो मैं तुम्हें बता दूं, सालों बाद फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग का सब कुछ खत्म होने के कगार पर था, तब उन्हें भी दुनिया के दूसरे छोर इस द्वार पर आना पड़ा। हॉलीवुड सुपरस्टार जूलिया रॉबर्ट्स से लेकर किंग विराट कोहली तक दुनिया के सबसे अमीर सबसे पावरफुल लोग उस एक कंबल ओढ़े फकीर के आगे घुटने टेकने के लिए आगे चले आए। नीम करौली बाबा के भक्तों की लिस्ट काफी बड़ी है। मार्क जुकरबर्ग और स्टीव जॉब्स जैसे बिजनेसमैन से लेकर हॉलीवुड और बॉलीवुड के स्टार्स तक, इस वीडियो में मैं नीम करौली बाबा के बारे में कुछ ऐसे बातें बताऊंगा जिनके बारे में आपने पहले कभी सुना ना हो, जैसे कि क्यों उन्हें हनुमान जी का अवतार माना जाता है, कैसे वो एक बार एक ही वक्त में 2 शहरों में दिखाई दिए थे, और एक मंत्र जो वो अपने हर एक करीबी शिष्यों को देते थे ताकि उनके जिंदगी में भी अच्छे वक्त की शुरुआत हो सके। नीम करौली बाबा अपने शुरुआती दिनों में कई सालों तक हनुमान जी की तपस्या किया करते थे, जिसकी वजह से उन्हें हनुमान जी से कई सारी सिद्धियां प्राप्त हुई थी। वो एक ऐसे बाबा थे जिनके साथ आप ना मिलकर भी उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते थे। उनके भक्तों का ये कहना है कि जो लोग अपने अंदर उनके साथ एक डीप कनेक्शन बना लेते हैं, बाबा उन सबकी मदद करते हैं। अगर तुम भी एक सच्चे सनातनी हो, बाबा के भक्त हो, तो कमेंट में जय श्री राम लिख दो। वैसे तो मेरे वीडियोज में ज्यादा कमेंट्स आते नहीं हैं, लेकिन इस वीडियो के टॉप कमेंटर को मैं अपने अगले वीडियो में शाउट आउट दूंगा, इसीलिए देर मत करो, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिख दो। 1900 फिरोजाबाद इंडिया, दुर्गा प्रसाद नाम के जमींदार के घर एक नन्हे से बालक का जन्म हुआ, जिसके आने से उस पूरे घर में खुशियां फैल गई और उसका नाम लक्ष्मण रखा गया। पिता सोचने लगे कि ये बच्चा बड़ा होकर उनका कारोबार संभालेगा, लेकिन वो जल्द ही समझ गए कि उनका बेटा कोई आम लड़कों की तरह नहीं था। उसका दूसरे बच्चों की तरह खेलकूद में मन नहीं लगता था। वो ज्यादातर समय बजरंगबली की भक्ति में लीन रहता था, लेकिन उसके पिता को उसका ये व्यवहार जरा सा भी पसंद नहीं था, और इसी वजह से 12 साल की उम्र में ही वो लड़का अपने घर से भाग गया और उसने संन्यास लेने का फैसला कर लिया। घर छोड़ने के बाद लक्ष्मण परिवार वालों के लिए तो गायब हो चुका था, लेकिन उसका हर एक कदम उसको ऐसी शक्ति की ओर ले जा रहा था जिसके बारे में एक आम इंसान सोच भी नहीं सकता। वर्षों तक उन्होंने इंडिया के घने अंधेरे और सुनसान इलाकों में भटकते हुए बेहद गहरी साधना और तपस्या
की। उनका शरीर बदल रहा था, उनकी आंखों की चमक बदल रही थी। जब वो इन कठिन साधनाओं के बाद लोगों के बीच उतरे तब उनका व्यक्तित्व देखकर लोग सहम गए। लोगों को समझ आ गया था कि ये कोई आम सन्यासी नहीं है। उनकी एक नजर और सामने खड़े इंसान के शरीर में झटका लगता था। धीरे धीरे उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैलने लगी और फिर अमीर हो या फिर गरीब सभी उनके आशीर्वाद के लिए तरसने लगे। लेकिन असली खेल तो तब शुरू हुआ जब उनके साथ ऐसी रहस्यमय घटनाएं जुड़ने लगी जिन्होंने उन्हें भारत का एक चमत्कारी संत बना दिया। जिसके बाद वो एक आम लड़के से ऐसे चमत्कारी संत में बदल गए जिसे पूरी दुनिया उनके चमत्कारों के लिए जानती है। कहा जाता है कि इस एक घटना ने पूरे ब्रिटिश सरकार की नींद उड़ा दी थी। आखिर क्या हुआ था उस दिन? कैसे एक सन्यासी ने एक पूरी ट्रेन को जाम कर दिया था? ये घटना है फारुखाबाद के एक छोटे से रेलवे स्टेशन की जिसका नाम था नीम करोली। एक सन्यासी चुपचाप एक फर्स्ट क्लास के कंपार्टमेंट में बैठा था, बदन पर एक साधारण सा कंबल लपेटे हुए। तभी उसी टाइम पर एक ब्रिटिश टिकट चेकर आता है। एक संत को, एक फकीर को धमकी दी जाती है क्योंकि उनके पास टिकट नहीं थी। बिना किसी बहस के, बिना किसी संकोच के वो सन्यासी ट्रेन से नीचे उतर गए और स्टेशन के पास ही अपनी लाठी जमीन पर गाड़ कर बैठ जाते हैं। अब इस टाइम पर रेलवे अधिकारियों को लगा कि मामला खत्म हो चुका है। लोको पायलट को ग्रीन सिग्नल मिला, उन्होंने लीवर खींचा, इंजन अपनी फुल स्पीड में फुल फोर्स के साथ आगे बढ़ने लगी। कोयले के भट्टी में कोयले भरे गए लेकिन वो लोहे का डिब्बा 1 इंच भी टच से मस नहीं हुआ। इंजीनियर्स के पसीने छूट गए। उन्होंने सब कुछ को रीचेक किया, सब कुछ बिल्कुल ठीक थी और इसके बाद दूसरा इंजन मंगाया गया, पूरी ताकत लगाई गई लेकिन वो ट्रेन 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ी। मानो कि ट्रेन को जमीन ने पकड़ लिया हो। साइंस और टेक्नोलॉजी ने घुटने टेक दिए थे। तभी उसी वक्त पे वहाँ के एक लोकल कर्मचारी ने एक सुझाव दिया, तुमने अभी अभी जिन्हें उतारा ये उन्हीं का चमत्कार है, उन्हें वापस बुलाइए, उनसे माफी मांगिए, तभी ये ट्रेन आगे बढ़ पाएगी। और इसके बाद वो कर्मचारी भागे भागे उसी फकीर के पास गए, उनसे माफी मांगी, उन्हें वापस ट्रेन में बिठाया गया और इसके बाद बिना कुछ करे ट्रेन दौड़ने लगी। इस चमत्कार ने पूरे ब्रिटिश गवर्नमेंट को हिला दिया और इसी स्टेशन के नाम पर उस व्यक्ति का नाम पड़ा, नीम करोली बाबा। अब जानते हैं कैसे बाबा एक ही वक्त पे 2 जगह अपने भक्तों को दिखाई दिए थे। नीम करोली बाबा के पास ऐसी एक सिद्धि थी जिसकी वजह से वो एक समय पे 2 जगह पे दिखाई पड़ते थे। जैसे कि एक बार की बात है, कानपुर में एक नया हनुमान मंदिर बनकर तैयार हुआ था तो इसके उद्घाटन के लिए बाबा जी को वहाँ पर बुलाया गया था, लेकिन बाबा उस समय इलाहाबाद में थे तो इसकी वजह से उन्होंने वहाँ जाने से मना कर दिया था। अगले दिन उद्घाटन समारोह था तो बाबा ने सुबह उठते ही कहा कि उनकी तबीयत कुछ सही नहीं लग रही और उन्हें कुछ देर के लिए सो जाना चाहिए और फिर वो इलाहाबाद में ही अपने कमरे में जाकर सो गए। और इसके अगले ही दिन जब उनके भक्त कानपुर से इलाहाबाद लौटे तब उनके भक्तों ने कहा कि समारोह बहुत ही अच्छा हुआ और खास करके बाबा जी वहाँ पर आए थे तो बाकी लोगों को भी काफी अच्छा महसूस हुआ। और ये काफी चौंकाने वाली बात थी क्योंकि उद्घाटन समारोह के दिन बाबा पूरे दिन अपने इलाहाबाद वाले कमरे में बंद थे। अगर वो वहां से आने की कोशिश भी करते तो उन्हें सिर्फ आने जाने में 10 घंटे लग जाने थे। और फिर उनके भक्तों ने ये भी कहा कि बाबा 7 बजे से लेकर 12 बजे तक वहीं पर थे, मतलब पूरे 5 घंटे के लिए बाबा उस सेरेमनी में ही थे। और अगली कहानी है रामदास की। साल था 1967। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का एक महान साइकोलॉजिस्ट और प्रोफेसर वो अध्यात्म और ह्यूमन कॉन्शियसनेस की तलाश में इंडिया आता है। नाम था रिचर्ड एल्पर। रिचर्ड इंसानी दिमाग को समझने के लिए दुनिया के सबसे खतरनाक ड्रग LSD के ऊपर रिसर्च कर रहे थे। उसे लगता था कि इन्हीं केमिकल्स से भगवान मिल सकते हैं। लेकिन जब ये प्रोफेसर कैंची धाम में नीम करोली बाबा के पास बैठा तब साइंस के नेचर और कानून वहीं पर टूट गए। बाबा ने रिचर्ड से वो ड्रग्स मांगे। रिचर्ड ने बाबा के हाथों में LSD के 3 हाई पावर पिल्स रख दिए। ये क्वांटिटी एक आम इंसान को पागल करने के लिए काफी थी। So he was one of them who was Harvard University professor experimenting with LSD in a big way. Ramdas also traveled to India. So he came to Neem Karoli Baba. So he held out his hand, so I gave him one, which is a good dose. And he kept, come on, so I gave him a second dose. Come on, he gave him a third. Now 900 micrograms for a new person. So he goes like this.
and he throws it into his mouth, and I always think this is going to be pretty interesting, and nothing happens at all. Nothing. लेकिन असली कहानी तो तब शुरू हुई जब बाबा ने वो तीनों पिल्स एक साथ अपने मुंह में डाल लिए। रिचर्ड के हाथ कांपने लगे, उसका शरीर कांपने लगा। उसे लगा कि अब इस सन्यासी का दिमाग फट जाएगा, वो अब पागल हो जाएगा। वो टाइम देखने लगा, वो बाबा की आंखों को देखने लगा, वो बाबा के चेहरे को देखने लगा। 1 घंटा बीता, 2 घंटा बीता, 3 घंटा बीता, लेकिन बाबा के चेहरे पर एक एक्सप्रेशन तक नहीं आया। वो शांत बैठे रहे, उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट बनी रही। बाबा ने रिचर्ड की तरफ देखते हुए कहा कि भगवान तक पहुंचने के लिए इस दवाई की जरूरत नहीं है, बल्कि मन की शक्ति और साधना की जरूरत होती है। रिचर्ड का साइंस को लेकर पूरा घमंड खत्म हो गया। उसे ये बात समझ आ गई कि ये साधु इस ड्रग के इन्फ्लुएंस से काफी ऊपर पहुंच चुके हैं। इनकी ध्यान अवस्था और चिंतन इन चीजों से काफी ऊपर है। रिचर्ड इस पॉइंट से पूरी तरीके से बदल गया और बाबा का शिष्य बन गया और दुनिया ने उसे नाम दिया रामदास। I wasn't going to go up and touch somebody's feet. So he said, come, sit down. Then he said, you were out under the stars thinking of your mother last night. A Harvard professor, knowing, having been in cognitive research and stuff like that, nothing made me ready for that. The breakthrough. That was the quieting my mind. और रामदास से लिखी गई किताब बी हेयर नाउ ने पूरे वेस्ट में आध्यात्मिक सुनामी ला दी और बाबा का नाम भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में फैल गया। अब इस कहानी से तुम्हें पता चलेगा कि आखिर क्यों लोग उन्हें हनुमान जी का अवतार कहते हैं। दरअसल एक बार जब बाबा जी अपने आश्रम में बैठे थे, तभी उन्होंने अपने एक शिष्य से रामायण का एक वर्ष पढ़ने को कहा। उनके कहने पर उनके एक शिष्य ने रामायण के अशोक वाटिका वाला एक वर्ष पढ़ना शुरू ही किया था। तभी नीम करोली बाबा वो पूरा सीन ऐसे बताने लगे कि जैसे कि वो खुद त्रेता युग में अशोक वाटिका में गए थे, जैसे कि उन्होंने वो पूरी चीज अपने आंखों से देख रखी हो। वो पूरे सीन को डिटेल बाय डिटेल हर एक सीन बताते गए और ये बताते बताते वो खुद से रो पड़े और इसी घटना के बाद लोग उन्हें हनुमान जी का अवतार मानने लगे। नीम करोली बाबा की फिलोसॉफी बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंशियल थी, जिसकी वजह से स्टीव जॉब्स जैसे कई सारे लोगों की जिंदगी उन्हें जानने के बाद, उन्हें पढ़ने के बाद पूरी तरीके से बदल गई थी। वो अपने हर एक करीबी शिष्य को राम नाम जपने को कहते थे और कहते थे कि इससे उनके जीवन में बदलाव आएंगे। उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में 2 मेन आश्रम्स बनाए, एक वृंदावन में और दूसरा कैची धाम में। और इसके साथ ही बाबा का जीवन का आखिरी अध्याय भी काफी रहस्यमय था। तारीख थी 11 सितंबर 1973। वृंदावन के एक हॉस्पिटल पर बाबा को लाया जाता है जब उनकी तबीयत अचानक से बिगड़ने लगती है। लेकिन हैरानी वाली बात तो ये थी कि जब डॉक्टरों ने बाबा को चेक किया तब उन्हें पता चला कि बाबा को कोई भी बड़ी बीमारी नहीं थी, कोई खास बीमारी है ही नहीं, बिल्कुल स्वस्थ शरीर। शिष्यों का कहना था कि बाबा ने अपने पूरे जीवन काल में कई सारे भक्तों के दुख और दर्द को अपने ऊपर ले लिया था। अपने आखिरी क्षणों में बाबा ने डॉक्टर से अपना हाथ छुड़ाया, ऑक्सीजन मास्क निकाल दिया और उसके बाद गंगा जल मंगवाया। उनका शरीर धीरे धीरे ठंडा पड़ रहा था, उनके आंखों में एक अलग ही चमक था और उन्होंने अपनी आंखें बंद की और अपने मुंह से राम नाम लेते हुए अपना शरीर त्याग दिया। एक सिद्ध योगी ने अपनी मर्जी से अपना शरीर त्याग कर इस ब्रह्मांड में हमेशा के लिए विलय कर लिया था। नीम करोली बाबा के फिलोसॉफी के हिसाब से दूसरों की सेवा करने में ही हाईएस्ट फॉर्म ऑफ डिवोशन है और दूसरों के लिए अच्छा करने और सोचने पर ही हमारी जिंदगी में भी अच्छी चीजें होना शुरू होती है।